असलम बस कैसे होंगे सब ठीक हो सब खैर से होंगे अल्लाह सब खैर से रखे। हम आए हुए हैं शायद 24,000 के साथ है निब्बी शाह टिब्बी शाह टिब्बी शाह सॉरी टोबी टिब्बी शाह वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये तकरीबन बाग जो है जनाब ताले खान गुरमानी बहुत अलमशहूर डीलर हैं, बहुत बड़े ठेकेदार हैं, आम बागात वगैरह लेते हैं, इनका अपना बाग भी है। तो ये ताले खान गुरमानी जो है ठेकेदार भी हैं डीलर भी हैं। तो इनके पास हमारा अक्सर पेटी का माल आता है। फिर इनके साथ पुरानी दोस्ती भी है, जब हमारे अपने आ रहे थे आरा मशीन थे तब से इनकी दोस्ती हमारी इनके साथ। तो इनके बाग में है, इनका बाग असल में है बहुत बड़ा बाग है। तो इनका जो जोश है, जो गोल्डन जोश है, उसका साइज भी दिखाते हैं। ख़ास तौर पे ये बाग जो जाना जाता है ना, ये वाला बाग काला चौसे के नाम से जाना जाता है। काला चौसा इसमें बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आप सोच है, क्योंकि काला चौसा थोड़ा सा सस्ता बिकता है, तो इस वजह से इसमें कंसेशन बहुत होती है, रियायत बहुत होती है और मालिक बहुत से पैसे छोड़ देता है। तो इसका ये फैक्टर होता है, फ़ायदा होता है। ये मतलब डीलरों का हिसाब किताब है, हम नहीं जान समझ सकते, क्योंकि हम डीलर तो नहीं है, हम तो सीधा हम फटी वाला काम करते हैं, वो हमें पता होता है। तो मैं आपको साइज़ दिखाता हूँ, गोल्डन चौसा अच्छा साइज़ दिखाता हूँ, पर पूरा बाग भी दिखाते हैं आपको किस तरह सिस्टम बना हुआ है। मेरी नज़र में ये बाग कुछ ठीक है, मतलब सही हिसाब में सिस्टम में है। बाकी बागात जो हमने देखे हैं सारे उनमें नुकसान है जो भी है जनाब। जो महार सईद साहब है उनके बाग भी तो थोड़ा मसला है, उनको नुकसान आ रहे हैं, लेकिन इनका बाग मुझे को साफ़ नज़र आ रहा है, सही नज़र आ रहा है, कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे मौसमी चौसा बहुत कम है। तो बाकी दिखाता हूँ आपको, आइए। ये देखिए, ये गोल्डन चौसा देखें आप, देखें देखें, आपको यहाँ से पता चलेगा कितना साइज़ है। हाथ के में देखें अम्बली, ये देखें, ये देखिए, इसका साइज़ चेक करें, आम का साइज़ चेक करें, देखिए साइज़ चेक करें आम का, मतलब ये मतलब खूबसूरत साइज़ है। ये आम का सबसे खूबसूरत साइज़ है। लेकिन एक तो यहाँ पे जो खाद का जो है ना इस्तेमाल बहुत कम किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन ग्रीन लैंड नहीं है, हर बाग में ग्रीन लैंड होती है। ग्रीन ग्रीन थोड़ा सा वो होता है, शेड होता है, वो इसलिए होता है कि खाद इस्तेमाल की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो खादें हैं बहुत कम इस्तेमाल की गई, बहुत ही कम इस्तेमाल की गई, इतनी की गई ताकि जो इसका जो आम है, जो इसका फ्रूट जो है वो बर्दाश्त काबिल हो, फटने काबिल ना हो, जल्दी टिपका देना ना लग जाए। क्योंकि आजकल चौसे का सिस्टम यही चल रहा है। हमने पिछले वीडियो बहुत सी बनाई हैं, वो भी दिखाए आपको। ये आम गिरने लग गया बहुत जल्दी, क्योंकि ये ताकत में बहुत ज़्यादा आ जाता है। जब ताकत बहुत ज़्यादा पकड़ता है, ये पकड़ना जो भी उसी वक्त शुरू हो जाता है। तो जो फसल आप खुद सोचें जो अगस्त में आया करती थी वो जुलाई में ख़त्म हो रही है, तो बहुत बड़ी बात है भाई। अब ये देखें, तो मज़ीद इनसे पूछते हैं सारा कुछ, सारा कुछ पूछते हैं इनसे, मतलब मशवरा उनसे मशवरा लेते हैं, उनसे बातें करते हैं क्या सिस्टम है सारा कुछ। आइए। फिर को पटे ने है तले महल आंदे बेहतरीन लांद है एवरेज है। हां इस तरह मुरब्बा है बोलेगा हां मुरब्बा है मुरब्बा पानी लगा खड़े वो तो पानी लगा ना तो पानी लेने सब दे रही है तक आने का। हां पानी लाओ ना, पानी ई कुछ में ना ये कुछ में ना हम तो उधर दिखा दिया तालाब वीडियो पट्टी पे है ना, देखो बंद है ये बांध है मुरब्बा जो है तो समझ मोहब्बत ही है कि दिया बंदा है गुनाह ना जो तू गर्मी सब्जी बर्दाश्त ना लो। तो काला है ये काला जी हाँ जी हाँ, सही सही थोड़ा प्लीज़ चावे सी हाँ सही सही थोड़ी प्लीज़ चावे सी नाते हैं। अब मैं कह रहा हूं ना यहां पे जाके चढ़ा कर दो प्लीज। तो ऐसा करो ना,
अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हुए हैं तालिब खां के बाग में। ये ठेकेदार है, हमारा दोस्त भी है, ठेकेदार भी है, बारदाना फट्टी भी हमसे लेता है। इसका बाग अभी ये तुड़ाई हो रही है। इसके बाग के बारे में हमने इनसे सवाल किया, ये क्या मसला है। ये आपका मौसमी चौरसा, सफ़ेद चौरसा, वाइट चौरसा जिसे बोलते हैं, तो 7वें महीने के 15-20 को ख़त्म हो गया, जबकि ये वाइट चौरसा अक्सर 8वें महीने की 15-20 तारीख तक चलता था। एक महीने पहले ख़त्म हो गया। इससे पूछते हैं ये क्या वजह हुई, कैसे ख़त्म हो गया। ये तालिब खां को बताएगा। तालिब खां बताएं इस इफ्तिखार को क्या वजह हुई, क्यों ये वजह यह है कि गर्मी की वजह है, जी हीट भी उठाई है, उनकी वजह तो ये महल पहले ख़त्म थे गए। मतलब महलों का जी औसत आई वही बहुत घट आई। ये वजह तो गर्मी की वजह तो महल पहले ख़त्म थे गए। ये गर्मी की वजह नाल माल सड़दे ते ज़्यादा पक वेंदे सड़दे, लेकिन तुसा ई दफा मैं लगता हब्बस जल्दी आई है। ये हब्बस जल्दी है, हब्बस जल्दी है, तकरीबन आदन जून को हब्बस शुरू थी गई। ये हूँ गर्मी की वजह तो माल जल्दी पका। अच्छा, ये अभी तालिब खां बता रहा है गर्मी की वजह से या हीट की वजह से ये हमारा बाग जल गया है, या बता रहे हैं कि हब्बस हुई उसकी वजह से। लेकिन असल में ये आप आम देख रहे हैं, ये काले चौरसे की तुड़ाई हो रही है, आप देख रहे हैं। कोई किसी आम को हब्बस का निशान है या गर्मी का निशान है। हालांकि ये रकबा रेतला है, ये मेरा ज़मीन नहीं है, अच्छी ज़मीन नहीं है, कमज़ोर ज़मीन है। फिर भी देखें इस पर किसी कहीं हब्बस का या गर्मी का किसी एक दाने में निशान दिखा दे। इसकी वजह सबसे यही है, एक तो मौसमियाती तब्दीली ये हुई, हीट भी आई, उसके बाद अंधेरी आ गया। अंधेरी के बाद जो असल मामला बना, फिर जो इन्होंने ताकत दी खाद की सूरत में या अद्वियात की सूरत में, वो इसको ज़रूरत नहीं थी, इन लोगों ने दी। उसकी वजह से ये ख़ास कर मौसमी चौरसा, पहले हमारे आबाओ अजदाद थे या हम पहले थे, 20 साल पहले कोई किसी ने खाद का नाम भी नहीं सुना था। अभी खादें दवाएं आ गई, उस वजह से इस पर गवर्नमेंट को चाहिए तहकीक करे ये क्या मामला हुआ। ये मौसमी चौरसा जो फलों का बादशाह है, चौरसे को बादशाह बोलते हैं, आमों का बादशाह चौरसा, उसको क्या हुआ। ये 7वें महीने जुलाई में ही ख़त्म हो गया। हालांकि हमेशा 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पर हर कोई तोहफ़ा तवाइफ इसी मौसमी चौरसे की भेजता था। ये क्या वजह हुई, ये गवर्नमेंट को तहकीक करनी चाहिए। ये क्या वजह है, इस पर रिसर्चर भेजने चाहिए, रिसर्च करें, देखें। वरना ये आम फलों का बादशाह चौरसा, इसको आगे काश्त कोई नहीं करेगा, क्योंकि कहेंगे ये फल नहीं देता, इसका रेट नहीं लगता, ये वक्त से पहले ख़त्म हो जाता है। जब रेट बनने का टाइम आता है ये ख़त्म हो जाता है। बाकी रेट जो है ना, ये थोड़ा बहुत जो कम हुआ है, ये हर साल ऐसे होता है। एक पीरियड होता है जिसमें 10-15 दिन का ऐसा वक्फा आता है, अल्लाह ताला गरीबों को खिलाने के लिए इसका रेट कम कर देता है। फिर जब गरीब खा लेते हैं, गरीब काले चौरसे की तरफ आते हैं, फिर अमीरों का टाइम आता है, इस चौरसे का, मौसमी चौरसे का रेट कुदरती तौर पर बढ़ जाता है। वो रेट होता है 20 जुलाई से 20 अगस्त तक। लेकिन शुम्य किस्मत, ये बागबानों को नुकसान हुआ। इनका जो रेट इनको अमीरों से लेना था, अमीरों की जेब से पैसे निकालने थे, उस वक्त चौरसा ख़त्म हो गया। ये सब वजह गवर्नमेंट रिसर्च करे, इस पर देखे। मेरा तो यही है, क्योंकि हमने ताकत ज़्यादा थी, चौरसा हद से ज़्यादा साइज़ में मोटा हो, वज़न ज़्यादा कर गया, वो बर्दाश्त ना कर गया। एक बारिश अल्लाह की रहमत आई, वो भी ताकत थी, उससे फट गया, नीचे गिर गया। असल वजह यही थी। तो अभी आप देख रहे हैं अभी 1-1.5 का टाइम है गर्मी की सख्त शिद्दत में। ये भी हमारी तरह इंसान है, ये भी हमारी तरह जैसे हम पैदा हुए, ये भी इसी तरह पैदा हुए। ये भी हमारी तरह जैसे अल्लाह ताला ने 24 घंटे हमें दिए, इनको दिए। इनको क्या, इन बेचारों के लिए यही सज़ा है, गर्मी में आम तोड़ते रहें या सारी ज़िंदगी ऐसे करते रहें। इसका भी गवर्नमेंट को हल सोचना चाहिए। ये आदमी कहाँ जाए, इंसान नहीं है, ये कोई जिन है, इस गर्मी में काम कर रहे हैं।
अल्लाह ताला इस गवर्नमेंट को हिदायत करे कि इनको जैसे आपने ये सियासतदान अपने बच्चे समझते हैं भाई हमारे बच्चे इसी में सोए, इनके मुतालिक भी कुछ सोचे। हम जैसा भी आपने देखा है, शाह साहब कह रहे थे कि एक तो खाद का मसला भी है, दूसरा ताकत बहुत ले रहा है। चौसा जो है ताकत बहुत ले रहा है, ताकत बहुत लेने की वजह से ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ताकत को। जैसे हम अगर रोटी अगर हम एक खाते हैं डेली लाइफ रूटीन में, 2 से 3 खाने लग जाए, 4 खाने लग जाए, तो हमारा वही हाल हो जाएगा, फटने वाले हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। तो यही वो मसला है। तो इस वजह से खादें हमने ज़्यादा दी हैं, हमने ये तो खादें दे दी, ऊपर से बारिशें आ गई, इससे मतलब ये तो सोने पर सुहागा हो गया। सोने पर सुहागा नहीं, ये तो क्या कहते, वो कहते हैं ना आसमान से गिरा खजूर मटका, वही बात हुई। पहले मतलब हमने खादें दे दी, उससे वज़न बढ़ा, फिर बारिशें आ गई और वज़न बढ़ गया, फिर बारिश की वजह से पकने लग गया, बरहबास आ गई। तो इस वजह से क्या कहते हैं सारा मामला गड़बड़ हो गया। इसलिए इस वजह से जो मौसमी चौसा है वो अब इस टाइम ना मिलने के बराबर है, कहीं भी नहीं मिल सकता। तो यही हिसाब हम बागबान को यही ताकीद करते हैं भाई आप खाद इस्तेमाल ना करें। हम हमेशा से कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर खाद इस्तेमाल कर लिया, अब तो टाइम गुजर चुका है, तो हुकूमत को कुछ करना चाहिए कि इन बारे में कुछ सब्सिडी दें, इनको रिलीफ दें, किसी न किसी तरह हेल्प से इनको वो मतलब इनको कोई मतलब रिलीफ दे दें, कोई फ़ायदा दे दें, ताकि ये अपना सिस्टम आगे बढ़ा सकें, ताकि अगले साल ये ना हो कि वो मौसमी चौसे पे वो ही ना करें, एतबार ना करें। तो ये चीज़ वो करना हमारा हुकूमत से यही बस मुतालबा है कि आप इनको कोई ना किसी तरीके से रिलीफ दे दें, इनडायरेक्टली दे दें, किसी तरह का काम कर दें इनका, ताकि ये अगले साल भी इंकरेज होके फिर दोबारा बाग लें और आगे जाके उनको सही रेट लगे, जो भी लगे, फिर उसी लिहाज से ये अपना कर्जा भी उतारते रहें। तो ये वीडियो ये तो मिलता है वीडियो में सब बनी रहेगा। इस टाइम रोन पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे फल लगा जनाब जन तालब खान गुरमानी वे तो महबूब खान गुरमानी, ये दोनों भाई हैं। तो फड़ लगा हुआ देख सकते, फड़ हम कहते हैं जहाँ पे इकट्ठे करते हैं सारा आम का, वहाँ पे फिर पेटियाँ वगैरह भरते हैं। ये वो वाली जगह होती है ख़ास तौर पे जो लोग सोच रहे हैं फड़ क्या होता है। ये देखें, तो यहाँ पेटी भी ठुकी जा रही है, बारदाना भी ठोका जा रहा है। देखें कच्चा बारदाना जो है पक्का बारदाना बनाया जा रहा है। देखें ये मेन जो है उस्ताद यही है, पेड़ साज। देखें ये पेटी निकली हुई है, देखें कितनी खूबसूरत पेटी है।